दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, संसद में जब सत्र शुरू हुआ उसके बाद जितने भी सांसद हैं शिरकत किए। बिहार से भी जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हर संसदीय क्षेत्र के, वहाँ से लोग पहुँचे और उसके बाद उन्हें बोलने का मौका दिया गया। और इसी फहरिस्त में चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी संसद में अपनी बात को रखते नजर आए। जाहिर सी बात है, जब भी वो बात करते हैं तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, जैसा कि वो हमेशा ये नारा लगाते दिखते हैं। संसद में भी वही किया है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई नीतीश कुमार जी, जैसा कि हमेशा से होता आया है, उनके कोई भी बयान नीतीश कुमार के बगैर शुरू नहीं होता। और उन्होंने वहाँ भी ऐसा ही किया। 75 साल हो गए, बिहार अभी भी पीछे ही है। विशेष राज्य का दर्जा लगातार मांगते हैं राज्य के मुखिया, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा विशेष राज्य का दर्जा? कहाँ चूक हो रही है? क्यों ये वंचित रह जाते हैं? 33 वर्षों से सत्ता में हैं दोनों भाई, क्यों वंचित रह गया बिहार? क्या इन लोगों में वो शक्ति नहीं है या कुछ नीति है, यानी राजनीति है या कूटनीति है, जिसके वजह से ये बातें तो करते हैं विशेष राज्य की, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाता है? कहाँ चूक है? इसी बाबत आज पहुंचे हैं हम जनता दल यूनाइटेड में। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं अभिषेक झा जी। इन्हीं से बात करेंगे कि भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? विशेष राज का दर्जा मांगते हैं और दर्जा मिलने से रह जाता है, जबकि लगभग 33 वर्षों से दोनों भाइयों की सरकार चल रही है अपने राज्य में। राजनीति में कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। विशेष राज्य का दर्जा बिहार का हक है और इस हक की मांग हम लोग हमेशा करते रहेंगे जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं हो जाती है। और हमें लगता है कि ये सिर्फ नीतीश कुमार जी की मांग नहीं है, हर बिहार वासी की मांग है। कोई किसी क्षेत्र में हो, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में, फिर भी आप चाहते होंगे कि आपके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। हम लोग सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, किसी भी पार्टी में होते तो ये जरूर चाहते कि बिहार को बिहार का हक और हुकूक जरूर मिले। नीतीश कुमार जी ने हमेशा इस मांग को उचित फोरम पर उठाया है, आंदोलन तक किए हैं और अपार जन समर्थन भी मिला है। केंद्र में इनकी सरकार आई, डबल इंजन का दम भी भरा गया, लेकिन बिहार के हक के लिए क्या किया, कितना किया, या तो बिहार की जनता ने देखा है, सिर्फ जुमला ही दिया है। चिराग पासवान जी का ऐसा बिहार बेहद शर्मनाक, निराशाजनक है। चाटुकारिता की राजनीति में वो इतने आगे निकल चुके हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो खुद भी एक बिहारी है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन बिहार के हक की बात नहीं करेंगे। अच्छा तो तब लगता जब संसद भवन के अंदर चिराग पासवान पुरजोर तरीके से इस मांग को उठाते और भाजपा के सामने रखते कि मैं आपके साथ तभी आऊंगा जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन चिराग पासवान जी ने अपने निजी लाभ, अपने पार्टी की लाभ को चुना, एनडीए में शामिल हो गए और अपीसमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। खैर, आपके माध्यम से मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं कि अपने मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करें, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट एजेंडे में इस बात को शामिल करें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न भी मिलेगा तो भी मैं भारतीय जनता पार्टी की गोद में राजनीति करूंगा। आप देख लीजिएगा, चिराग पासवान जी की पार्टी के द्वारा समर्थित एक भी उम्मीदवार पंचायत समिति के मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत पाएगा। इतनी बड़ी बात आजमा कर देख लेना। आपको जिस बिहार ने ताकत दी, पहचान दी, आपको यहां तक पहुंचाया, आपके पिता को इतना समर्थन दिया, और आज आप बिहार के हक की बात नहीं करते हैं अपनी चाटुकारिता की राजनीति में। वैसी परिस्थिति में बिहार के लोग आपको एक भी वोट नहीं देंगे। सदन में, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहाँ सदन में ये बात करते विशेष राज्य के दर्जा का, तो सदन में ही उन्होंने ये भी कहा है कि नीति आयोग के बैठक में क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री? व्यक्तिगत नफरत, व्यक्तिगत जो अलगाव है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री से, उसकी वजह से ये नहीं गए। अगर वहाँ जाते तो शायद ये अपनी बात रख सकते थे, थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता, बातें बताते, नीति आयोग हो सकता है मान लेती, लेकिन वो व्यक्तिगत नफरत की वजह से नीति आयोग की बैठक में नहीं गई। कई बार कई प्लेटफॉर्म्स जिसमें नीति आयोग भी है, अपनी बात को रखा गया है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति नहीं, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
हाउ कैन यू इमेजिन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग स्टेट्स लाइक बिहार? आप ट्रांसफॉर्मेशन, पूरे देश के ट्रांसफॉर्मेशन की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं जब आप बिहार को नहीं बदलेंगे, बिहार को आगे नहीं बढ़ाएंगे? तो नीति आयोग में सरकार के प्रतिनिधि भी जाते हैं तो उनको भी वंचित कर दिया जाता है, वित्त मंत्री जी को, और व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता है राजनीति में। हम पॉलिसीज का विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और याचना कितनी बार और क्यों? बिहार के लोग याचना करने में विश्वास नहीं रखते हैं। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। संघर्ष आप भीषण करेंगे। एक बात और जो है जो घेरा है चिराग पासवान ने, ये कह के कि हमेशा मुख्यमंत्री जी ये कहते रहते हैं कि भाई हमें तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है, मैं मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि 2020 में जब वो गठबंधन सरकार बना रहे थे और जब गठबंधन में आरजेडी के साथ जब वो पहुँचे 20 के बाद, जो पिछले वर्ष यानी 22 में हुआ, गठबंधन में जब गए तो उस समय उन्होंने आरजेडी को क्यों नहीं कहा कि भाई मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है? तब ये जुबान क्यों नहीं खुला जो आज भी मंचासीन होकर ये हमेशा भाषण करते रहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है? ये नीतीश कुमार जी किसी पद को सुशोभित करते हैं, कोई पद नीतीश कुमार जी को सुशोभित नहीं करता है। जनता की ताकत से विभिन्न पदों को उन्होंने संभाला है, सुशोभित किया है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी किया है। चिराग पासवान जी से राय मशविरा लेकर मुख्यमंत्री जी कोई बयान थोड़ी देंगे। चिराग पासवान जी तो खुद ही अपने सर्वाइवल पॉलिटिक्स की चिंता करें। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको मिसयूज करके छोड़ दिया था, अपना कुनबा परिवार सब कुछ बिखर गया, तो वो अपने विषय में सोचे, उनके लिए बेहतर होगा। नीतीश कुमार के बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई अनुकंपा पे वो सत्ता पे काबिज हैं। जनता की दी हुई ताकत को अगर कोई अनुकंपा कहता है तो उनकी राजनीतिक समझ और बूझ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अनुकंपा उनकी है जिनको अपने पिता के स्थान पर सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। नीतीश कुमार जी की नहीं है, जिन्होंने संघर्ष करके जनता की ताकत से पार्टी खड़ी की है, जनता की बात करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ अभिषेक झा जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने स्पष्ट किया है और जितनी भी बातें चिराग पासवान ने की है सदन के अंदर, उसका सीधा और सरल जवाब दिया है, स्पष्ट कर दिया है। भाई कौन क्या है, ये पूरी की पूरी जानकारी खोल कर रखती है अभिषेक झा ने। देखते हैं चिराग पासवान की बातों में जो निकल के सामने आई है, ये जिस तरह से हमेशा बोलते रहते हैं, घेरते रहते हैं नीतीश कुमार जी को, अब चिराग पासवान इस बाबत कैसे बातचीत करते हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। उस पार्टी में भी जाएंगे, वहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और उसके बाद जो जवाब मिलेगा वो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।